नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं कि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हीरो कहे जाते हैं, जो अभिनय के द्वारा अपने को समाज में सामान्य जनता के बीच इस तरह से स्थापित करते हैं कि समाज के लोग या नागरिक उन्हें अपना मार्गदर्शक समझने लगते हैं। अगर उनके द्वारा कुछ प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो क्या वह संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन के विरुद्ध कार्य नहीं है? हाल में ही एक हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनी GSK ने एक वैक्सीन सिंगल्स का प्रचार अभिनय करने वाले एक अभिनेता अमिताभ बच्चन से करवाया। अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा सरकार को यह लिखा गया कि अमिताभ बच्चन को इस वैक्सीन के बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि यह शरीर हमारा है। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता यह कहती है कि गरिमापूर्ण जीवन हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा कह दिए जाने के बाद, और वो भी उस देश में जहां साक्षर लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसमें यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह के वैक्सीन को केवल इसलिए लगवा लिया जाए कि अमिताभ बच्चन ने बताया है, तो अगर उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले जानते हैं सिंगल्स वैक्सीन है क्या। सिंगल्स वैक्सीन जो है वो हर्पीस जोस्टर तरह का एक रोग है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होगी और पेन बहुत ज़्यादा होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, शरीर के किसी भी अंग में होता है। इसकी वैक्सीन है जिस वैक्सीन को लगवा कर इससे निजात पाई जा सकती है या इस तरह के हर्पीस जोस्टर रोग को दूर किया जा सकता है। लेकिन अमिताभ बच्चन क्या यह जानते हैं कि इस रोग के विपरीत परिणाम क्या हैं? अमिताभ बच्चन के पास क्या एक वैधानिक डिग्री है? क्योंकि हमारे देश में झोला छाप डॉक्टर यदि किसी व्यक्ति का इलाज करता है, उसे कोई मेडिसिन बताता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और अगर आभासी रूप में अमिताभ बच्चन उसी रूप में खड़े होकर देश की जनता को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस वैक्सीन को लगवाइए और सिंगल्स से मुक्ति पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से झोला छाप डॉक्टर के सापेक्षता में उनके द्वारा किया गया कार्य गलत है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा जब सरकार को लिखा गया तो सरकार के माध्यम से इसे स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रेषित किया गया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह उत्तर दिया गया कि जो भी वैक्सीन सरकार द्वारा मान्य है या जिसके लिए सरकार काम कर रही है उसमें यह वैक्सीन शामिल नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि सरकार ने बता दिया कि यह वैक्सीन पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है। अब ऐसी हिस्से में क्या देश की जनता को यह नहीं जानना चाहिए कि सरकार ने इस वैक्सीन को लेकर कोई भी आधिकारिक बुलेटिन जारी नहीं किया? सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी इस पर कुछ नहीं कहा गया। अब ऐसे में देश की जनता जो संविधान की सर्वोच्चता में रहती है, अगर उसके जीवन में कोई खिलवाड़ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या अमिताभ बच्चन ने इस पर विचार किया? वैसे तो उपभोक्ता प्रतितोष विवाद अधिनियम 2019 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई विज्ञापन ऐसा दिया जाता है और उस विज्ञापन में किसी नायक अभिनायक को, अभिनय करने वाले हीरो को शामिल किया गया, तो वह भी अगर उस उत्पाद से नुकसान कोई हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उन पर विवाद लाया जा सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ की जनता ज़्यादातर अपने नुकसान को सह लेती है लेकिन थाने नहीं जाना चाहती है, न्यायालय नहीं जाना चाहती है, वहाँ पर अगर स्वास्थ्य संबंधी जीवन में कोई खिलवाड़ होता है तो फिर वह इस प्रतितोष अधिनियम 2019 का कितना फ़ायदा ले पाएगी? बहुत से वाद जब चलते हैं तो 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य का नुकसान हो गया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू हेल्थ उसका मौलिक अधिकार है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और इसीलिए इस वीडियो को बनाना मुझे अनिवार्य लगा, क्योंकि अभी भी मामला भारत सरकार के सामने लंबित है।
मैं बार बार इस बात को रख रहा हूं कि अमिताभ बच्चन वह अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं जो किसी आम आदमी को किसी मेडिकल और चिकित्सा से संबंधित ज्ञान दे सकें। ना तो उनके पास कोई मेडिकल डिग्री है, ना वो इस वैक्सीन के लिए प्रशिक्षित हैं। स्वयं 82 साल के होने के बाद भी उन्होंने अभी तक अपने जानकारी में, अपने घर, अपने स्वयं में इस वैक्सीन का कोई प्रयोग किया? वो कहेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम इससे पीड़ित नहीं। तो फिर आप इसका प्रचार क्यों करें? इसका प्रचार करना चाहिए किसी चिकित्सा में प्रशिक्षित व्यक्ति को। और इसके लिए इस विज्ञापन में 2 लाइनें बढ़ा भी दी गई हैं कि आप प्रशिक्षित डॉक्टर से ही राय लेकर इस वैक्सीन को लगवाएं। आप जानते हैं कि भूमंडलीकरण में, बाजारीकरण में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और उसे इस वैक्सीन का कमीशन मिल रहा है तो वो क्यों कहेगा कि ये गलत है? इसलिए आप चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई भी नागरिक हो, जो उस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं है, उसके द्वारा केवल बाजारीकरण, व्यवसायीकरण में किसी चिकित्सा की सामग्री का प्रचार देखें तो उस पर ऐसे विश्वास न करें, क्योंकि यह आपके जीवन से खिलवाड़ कर सकता है, यह आपके मानवाधिकार का हनन हो सकता है, यह आपके गरिमापूर्ण जीवन का हनन हो सकता है, जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपने शरीर के विरुद्ध काम करना निश्चित रूप से आपके आत्महत्या जैसा साबित हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अमिताभ बच्चन जी से भी यही कहूँगा कि आप मैगी का प्रचार करें, आप पान मसाले का प्रचार करें, वह तो उचित है, लेकिन आप चिकित्सा से संबंधित चीज़ों का प्रचार करने के पहले सोच लें कि क्या भारतीयों के लिए और इस तरह प्रेरित करने में आपने उस चिकित्सा सामग्री का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, उसके प्रयोग के परिणाम जान लिए हैं। अगर आपने नहीं जाना है तो निश्चित रूप से आप जानबूझकर नागरिकों की उपेक्षा करके सिर्फ बाजारीकरण और व्यवसायीकरण और पैसे की दुनिया में नागरिकों को अपनी लोकप्रियता के आधार पर प्रेरित कर रहे हैं, जो विधि की नज़र में उचित नहीं है और न होना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो समझ में आता है तो इस तरह के जितने भी विज्ञापन टीवी पर आ रहे हैं उन सब का विरोध करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि इनके पास उसकी प्रामाणिक नॉलेज क्या है। जब यह स्वयं डॉक्टर नहीं है तो ये जानते क्या हैं उसके बारे में, और जब जानते नहीं हैं तो झोला छाप डॉक्टर की तरह आपके जीवन से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। कोई भी नर्सिंग होम, कोई डॉक्टर आपसे कभी नहीं कहेगा, जब आप इनके कहने के अनुसार उनसे राय लेने जाएंगे तो कभी नहीं कहेंगे इसमें कुछ गलती है, क्योंकि उन्हें केवल पैसा कमाना है। ना जाने रोज़ कितने लोग अस्पतालों में मर जाते हैं, कितने लोग जाते हैं ये कहने के लिए कि हमारे साथ गलत हुआ, और उनकी सुनता कौन है? क्योंकि जो लिखा है पर्चे पर, रिकॉर्ड में, तो डॉक्टरों ने लिखा है। उन्होंने क्या लिख दिया है वो आप नहीं जान सकते। लगाया आपने वैक्सीन है और लिखा उन्होंने कार्डियक अरेस्ट है, उन्होंने लिख दिया ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए सतर्क होना चाहिए। जब तक भारत सरकार द्वारा उसकी प्रामाणिकता सिद्ध न कर दी जाए, अपने जीवन से न खिलवाड़ करिए और न इस तरह के किसी भी अभिनय करने वाले नायक को अपना आदर समझ के अपने जीवन को बर्बाद कीजिए। यह वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो इस तरह के वैक्सीन का दुष्प्रचार रोकने के लिए इसे आगे तक ले जाएं, ताकि हम सब संविधान की सर्वोच्चता में हम भारत के लोग बनकर गरिमापूर्ण जीवन वास्तविकता में जी सकें। धन्यवाद।